सियासी बवाल अभी थमा नहीं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर ढाई साल के फॉर्मूले पर फिर सियासी घमासान तेज हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल के समर्थक करीब 40 विधायक और 6 मंत्रियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डेरा डाल दिया। सूत्रों का कहना है कि ये विधायक और मंत्री आला कमान से मिलकर भूपेश बघेल की कुर्सी सुरक्षित करना चाह रहे थे। मालूम हो कि छत्तीसगढ़ में सियासी उठापटक के चलते विधायकों और मंत्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला गत 15 सितंबर से शुरू हो चुका था। इसी कड़ी में हाल ही में 10 विधायक दिल्ली रवाना हुए थे। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बातचीत सत्ता की खींचतान को लेकर अटकलों का बाजार लगातार गर्म है। बीते दिनों दोनों नेता पार्टी आला कमान से मिलने दिल्ली भी पहुंचे थे। तो सत्ता की खींचतान को लेकर जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी अटकलों का बाजार गर्म है, ढाई साल के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को लेकर काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी। उसको लेकर तमाम विधायकों का जिस तरह से दिल्ली में डेरा जमा हुआ है, ऐसे में तमाम अटकलें लगाई जा रही है। उसी पर बातचीत करने के लिए दिल्ली से हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर अमित दुबे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से रोहित मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित आपके पास आएंगे और जिस तरह से लगातार पंजाब के सियासी माहौल के बाद उठापटक के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी उसी तरह की उठापटक शुरू हो गई है। ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर हालांकि लंबे समय से बातचीत चल रही थी, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि पार्टी में इस तरह की कोई खींचतान नहीं है। लेकिन अब जब देखा जा रहा है कि लगातार विधायकों के आने जाने का सिलसिला राजधानी दिल्ली में बना हुआ है, इसके अलावा टीएस सिंहदेव और मुख्यमंत्री खुद राजधानी दिल्ली में जाकर पार्टी आला कमान से मुलाकात कर चुके हैं, तो ऐसे में किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, टीएस के पिछले बयानों को देखें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जब भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो इस तरह का फॉर्मूला तय हुआ होगा, और यही बड़ी वजह है कि तमाम चीजें जो है वो बाहर आती है। लगातार भूपेश बघेल की जो समर्थक है वो आला कमान पे दबाव बना रहे हैं। कई विधायक जो है वो पहले से दिल्ली में है, 6 विधायक और आए हुए हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी है पीएल पुनिया, उनसे मुलाकात हुई है पीएल पुनिया, और साथ ही इन लोगों की मांग है कि ये सोनिया गांधी से भी मुलाकात करना चाहते हैं। हालांकि जब तक वक्त नहीं मिला, कमलनाथ ने जरूर कल सोनिया गांधी से मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री रहे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, और कमलनाथ की जो मुलाकात सोनिया गांधी से, इस पे कहा जा रहा है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक शायद बुलाई जाए, क्योंकि कपिल सिब्बल भी इस बात की मांग उठा चुके हैं। अब पंजाब में जो कांग्रेस ने बदलाव किया, इसने कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में एक नई हवा दी है, और यही बड़ी वजह है कि अब टीएस सिंहदेव के गुट को लगता है, या जो भूपेश बघेल से नाराज लोग हैं उन लोगों को लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है, नेतृत्व परिवर्तन का वक्त आ गया है। यही बड़ी वजह है कि तमाम विधायक जो है वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। इसके साथ ही बात करें तो हमारे सूत्र ये भी बता रहे हैं कि भूपेश बघेल ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है। अगर आला कमान दबाव बनाता है, भूपेश बघेल को इस्तीफा देने के लिए बोलता है, तो ऐसे में हो सकता है कि भूपेश बघेल इस्तीफा ना दे और उसी हद पे कांग्रेस पहुंच जाए जो पंजाब में हुआ। हालांकि पंजाब में सरकार जरूर चल रही है, लेकिन अमरिंदर सिंह की जो नाराजगी है, जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से वो इस्तीफा देंगे, उस तरह की चीजें जो है वो छत्तीसगढ़ में भी दिखाई पड़ सकती हैं। और ऐसे में आला कमान के सामने खासतौर पर चाहे सोनिया की बात करें, राहुल की बात करें, प्रियंका की बात करें, उनके सामने भी मजबूरी है कि किस तरह का नेतृत्व तो आखिरकार छत्तीसगढ़ में होना चाहिए, क्योंकि पंजाब का हाथ से वो देख चुके हैं। राजस्थान भी दो मुहाने पर खड़ा है, किस तरह राजस्थान सचिन पायलट और अशोक गहलोत की लगातार जो है द्वंद जो है वो सामने आता रहा है। और ऐसे में छत्तीसगढ़, अगर छत्तीसगढ़ भी कांग्रेस के हाथ से निकलता है और यहाँ पे नेतृत्व परिवर्तन होता है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी बगावत का सामना कांग्रेस को देखने को मिलेगा। और हालांकि दोनों गुट, चाहे वो टीएस सिंहदेव की बात करें या भूपेश बघेल की बात करें, दोनों गुट जो है अपनी अपनी प्राथमिकता को दर्शा रहे हैं।
जी बिल्कुल रोहित, लगातार आपकी नज़र इस पर बनी हुई थी पिछले काफ़ी लंबे समय से। जैसे ही छत्तीसगढ़ में इस तरह की अटकलें शुरू हुई थी, बीच में एक बार टीएस सिंहदेव नाराज़ भी रहे, विधानसभा से वॉकआउट भी किया, उसके बाद फिर से मामला ठीक हो गया। अब जब तमाम ये 40 विधायक राजधानी दिल्ली पहुंचे हैं, तो क्या लगता है कि ये विधायक क्या भूपेश बघेल की सरकार को बचाने के लिए, उनके समर्थन के लिए पहुंचे हैं? ये यहाँ पर मामला कुछ और है, क्योंकि टीएस सिंहदेव का साफ यहाँ पर कहना है कि वो बातचीत करने के लिए जा सकते हैं। बिल्कुल ये पहले शुरू कि कहीं पंजाब की तरह से आला कमान यानी सोनिया और राहुल जो है किसी भ्रम में ना आ जाए। ये एक तरह से कहा जा सकता है कि भूपेश बघेल का शक्ति प्रदर्शन है। वही शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिल्ली में दिख रहा है, चाहे वो के घर पे लगातार विधायकों की आवाजाही देखी जाए। भूपेश बघेल ये दिखाना चाहते हैं कि उनके पास जो बहुमत है वो उनके पास है। तमाम विधायक जो है वो उनके साथ में, टीएस सिंहदेव के साथ जो विधायक है उनकी संख्या बहुत कम है जी। और ऐसे में अगर छत्तीसगढ़ को लेके सोनिया गांधी कोई डिसीजन लेती है तो जाहिर तौर पे छत्तीसगढ़ की राजनीति में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल। इस तरह के कोई डिसीजन, खासतौर पंजाब जैसे डिसीजन छत्तीसगढ़ को लेके केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस का ना ले पाए, इसके लिए शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा था टीएस सिंहदेव गुट के जो विधायक है वो भी दिल्ली आएंगे, हालांकि वो अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं क्योंकि इन विधायकों की संख्या देखी जा रही है। और ऐसे विधायक इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो संख्या दिल्ली में मौजूद है, माना जा रहा है कि यही जो है खासतौर भूपेश बघेल के समर्थक है। आप क्या कांग्रेस नेतृत्व परिवर्तन की तरफ देखते हैं या भूपेश बघेल के शक्ति परीक्षण को लेके आगे का डिसीजन लेती है? जी बिल्कुल। तो फिर दोनों नेता अपनी अपनी यहाँ पे अपना अपना शक्ति परीक्षण दिखा रहे हैं। आखिरकार क्योंकि पंजाब में जो हुआ है इसके बाद सबसे बड़ी हवा जो है वो छत्तीसगढ़ को मिली है और यही बड़ी वजह है कि जो विधायक पहले आते थे दिल्ली में 15-20 की संख्या में होते हैं, उनकी संख्या जो है अब दिल्ली में लगातार बढ़ रही है। जी बिल्कुल अमित जी, अमित हमारे साथ रोहित भी बने हुए हैं छत्तीसगढ़ से। रोहित, जिस तरह से छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में टूटन पहले ही दिखाई पड़ रही थी, लेकिन हालांकि मामले को कहीं ना कहीं बातचीत करके सुलझा लिया गया था। ये बात साफ हो गई थी सामने भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के आने से कि अब सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन एक बार फिर से जब 40 विधायक दिल्ली पहुंचे हैं तो मामला एक बार फिर से अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। क्या लगता है आपको कि पंजाब वाला हाल छत्तीसगढ़ में भी होने की उम्मीद है? बिल्कुल प्रियंका, जिस तरह से माहौल दिख रहा है, जिस तरह से लगातार विधायकों के दिल्ली रवानगी हो रही है, इससे कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। इसकी शुरुआत की बात करें तो शुरुआत तब हुई थी जब छत्तीसगढ़ सरकार को 2.5 साल बीते थे, यानी मैं बात करूं 17 जून की, तो 17 जून के बाद से लगातार ऐसे घटनाक्रम बदल रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जो उठापटक है वो शांत होती नजर नहीं आ रही है। फिर 25 से ज्यादा विधायक अभी दिल्ली पहुंच चुके हैं, उसके साथ ही कई और विधायक अभी दिल्ली पहुंचने वाले हैं जो कि लगातार हाईकमान से मुलाकात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात भी अभी नहीं हो पाई है। बात करें कुछ विधायकों के बयान की, क्योंकि बयान बहुत अहम मायने रखता है इस पूरे जो उठापटक है इसमें। इस पे बात करें विधायकों की तो कई विधायक कहते हैं कि वो अपनी बेटी को सेटल करने दिल्ली जा रहे हैं, तो कई विधायक का जवाब आता है कि वो ऐसे रूटीन घूमने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में ये देखना है कि जो बयान है उसके हिसाब से जो और मंत्रियों के बयान करें, हम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात कर लेते हैं तो उनका यह कहना है कि पार्टी हाईकमान से मुलाकात करने बिल्कुल कोई विधायक जा सकता है। जी मुख्यमंत्री जी, बिल्कुल कोई भी विधायक जा सकता है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि अगर कोई पार्टी लिख से हट के बयान देता है या फिर बिना अनुमति के जाता है तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की बात करेंगे तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का जो जवाब आता है वो कहीं ना कहीं जो एक बार सियासी सरगर्मी है उसको बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि उनका कल एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अभी परिवर्तन संभव है, यानी कि अभी संभव है कि कुछ भी और भी हलचल हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अगर बयानों पे ध्यान दिया जाए तो बयान पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी जो ये अंदरूनी उठापटक है, कला है, ये समाप्त होती नजर नहीं आ रही। अगर इसी तरह का अगर चलता रहा तो आने वाले दिनों में पंजाब जैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल। इस पूरे मामले में टीएस सिंहदेव से जब बातचीत की गई थी तो चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा था कि उनका संवैधानिक अधिकार है, वो जा सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस पूरे मामले में वो भी तमाम घटनाक्रम को समझ रहे हैं लेकिन कुछ भी कहने से बचते हुए नजर आ रहे हैं?
जी बिल्कुल, विधायकों का जाना कोई वो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बड़ी संख्या में अगर विधायक पहुंचते हैं तो सवाल तो खड़े होंगे ही। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अगर इस मुद्दे पे बात करें तो उनका साफ साफ गोल-मोल जवाब आता है कि विधायक को जा सकते हैं। वहीं ये भी कहते हैं, वही वो ये भी कहते नजर आते हैं कि अभी भी जो निर्णय है वो हाईकमान के पास रखा हुआ है। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव का जो जवाब है उन्हें कहीं कहीं जो 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले है उसको आग देने का काम करता है। जी बिल्कुल रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हम बात कर रहे हैं जिस तरह से पंजाब की सियासी घमासान के बाद अब छत्तीसगढ़ में भी उठापटक का दौर शुरू हो चुका है। 40 विधायक पहुंचे हैं राजधानी दिल्ली। माना जा रहा है कि भूपेश बघेल के कहीं ना कहीं समर्थन में पहुंचे। देखना यह होगा कि क्या पंजाब वाला हाल छत्तीसगढ़ में भी होगा। इस पर हम बातचीत करते रहेंगे आगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।